हेलो गाइस, तिवारी क्लासेस एचएम में आपका स्वागत है। आप देखते रहे पूरी वीडियो, इसके मत करना है दोस्त, पूरी वीडियो देखना। आज का आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? गुलाम के नियम। ठीक, बहुत आसान विधि से याद कराऊंगा। बस दोस्त, बहुत आसान विधि से याद कराऊंगा, ये गारंटी है मेरी, है ना। आपको करना क्या, पूरा देखना है ना, इस हटाना नहीं। वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको समझ में स्वयं आ जाएगा। करना क्या है, देखते हैं। ठीक, क्या लिखा है? गुलाम के नियम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल इंटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो क्या लिखा है इससे, आप देखो, मैं तरीका बताऊंगा। तो क्या लिखा होगा देखते। डिफिनेशन की क्या होती है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे क्या कहते हैं? कूलॉम का नियम। अब ये क्या था, मैंने जो लिखा है ना, इसे बता दिया। हाँ, तो रही बात समझाने की, दोस्तों देखते रहिए, समझाएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले आप लाइक कर दीजिए। और रही बात क्या, आप देखते केवल मार्कर पर देखना, व्हाइट बोर्ड पर देखना, 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो रही बात क्या, मेरे एक एक बातों को आप नोट करिए। ठीक, इससे ज्यादा बेहतर है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या करना है, देखिए, सबसे पहले क्या कर दिया है, ये कर दिया है ना। यहाँ पर एक ये है ना, एक ये। आप बोलोगे सर ये क्या है, दो जगह है ना, तो ये क्या है, बिंदु है। तो क्या हो जाएगा, दो पहली बात स्थिर है, कहीं भाग तो नहीं रहा ना, एक ही जगह पर दोस्तों रुका हुआ है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, दो स्थिर बिंदु। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, उत्तर आंसर में क्या लिखोगे, डिफिनेशन लिखोगे, दो स्थिर बिंदु, दो स्थिर क्या हो गया आपका, बिंदु, है ना। अब करना क्या है, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू अपने मन से, दो स्थिर बिंदु। अब क्या है, आवेश किस, क्यू को क्या बोलते हैं, आवेश। ठीक, पहली बात तो आप ये जाने, आवेश किसको बोलते हैं, क्यू से। ठीक, ये लेकिन आवेश बोलते हैं अगर जहां दो तीन क्यू आ जाए, वहां क्या हो जाता है, आवेशों। तो क्या लिखना है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, आवेशों, दो के बीच आवेशों के लिखा। अब बीच की मतलब क्या था दोस्तों, अब ध्यान से देखना है ना। अब आपको क्या करना है, सीधी लाइन रेखा खींच देनी है ना अपनी पेन से। यहाँ पर क्या करना है, ऐसे है ना, यहाँ पर लिख देना एफ। और दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, आर, है ना। तो एफ का मतलब होता है, पता ही आपको, होता क्या है, बल। तो क्या हो जाएगा, लिखा क्या, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, आवेशों के बीच, है ना, बीचों बीच में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण बल। तो क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, बीचों बीच में क्या है, बल लग रहा है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, है ना, प्रतिकर्षण। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों कह रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। कितने आवेश, दो। तो करना क्या है, दोनों आवेशों के, ठीक, यहाँ पे लिखना आपको, दोनों आवेशों के, है ना, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, है ना। क्या लिखते हो कि दो आवेश है, मतलब दो आवेश है, Q1 है ना, प्लस क्यू माइनस, दोनों आवेशों की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी जो क्या है, आर, तथा उनके, जैसे देख रहे हो आप, देखते रहिए। ठीक, हमारी बातों को केवल फॉलो कर लिखते जाइए। उनके बीच की दूरी क्या है, आर, उनके बीच की दूरी, दूरी के उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानु व्युत्क्रमानु उनके, है ना, ये आप समझ गए। क्या लिखा है, दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्हें क्या कहते हैं, कूलॉम का नियम कहते हैं। इन्हें कूलॉम का
कूलाम का नियम कहते हैं। अच्छा दोस्तों, इसका सूत्र क्या आता है? आपको सूत्र भी पता होगा, 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये लेकिन तुमको क्या है, भूल भी जाते हो या नहीं तुम्हें पता, तो ये बताने जा रहे हैं ये कैसे होता है, कितना किसका मान है। ठीक, तो इसको पता करने के लिए इसी में है भाई, ये जो चीज लिखा है ना इसी के अंदर है, बस आप समझो तो कैसे करना। ठीक, तो क्या लिखा है, एफ कर दिया। अब आता है पढ़ने पर, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, है ना। यहाँ के बाद डेफिनेशन आपका कंप्लीट, इसी समझ गया आपने, बात खत्म। अब बात आती है आंसर, उत्तर की बात, मतलब अब बात आती है सूत्र का, है ना। कूलाम का सूत्र कैसे, तो यहाँ से सूत्र इसी में लिखा है डेफिनेशन में, लेकिन यहाँ से आपको समझना क्या लिखा है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, किसके, बल के। तो कितने आवेश, दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती दोस्तों, तो अनुक्रमानुपाती कितने आवेशों के, दोनों आवेशों के। ठीक, ये मैंने कर दिया, क्या कर दिया, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, क्या लिखा है, बीच के दूरी क्या हो जाएगा, आर को बोलते हैं दूरी। आर मतलब होता है दूरी, यहाँ पर शो किया गया। ठीक, यहाँ पर होता है दूरी से बताया गया। ठीक, आर को दूरी से तथा उनके बीच की दूरी, ये बीच की दूरी है ना, दूरी के वर्ग मतलब स्क्वायर लगा दिया। ठीक, के व्युत्क्रम मतलब उल्टा, 1/r स्क्वायर के होता है। अब करना क्या है, इसको जोड़ देते हैं। समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण ये सेकंड। लिखना क्या है, यहाँ पे लिखना है समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, यही करना बस। तो फर्स्ट क्या है, वैसे रहेगा। ठीक, उसको कर दोगे तो ये आपका ये हो जाएगा Q1 Q2 बट्टे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। अब इसका अगर मान हटाओगे, इसके मान हटाओगे तो क्या लग जाएगा, इसके जगह क्या हो जाएगा, K जुड़ जाएगा। तो क्या लग जाएगा, F बराबर हटेगा, क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। दोस्तों K का मान कितना आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके जगह क्या कर दोगे आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 लिखा है, Q1 लिख देंगे, Q2 लिख देंगे, बटा में कितने, R स्क्वायर, किसके बराबर, F। यही आपका दोस्तों, यही आपका क्या हुआ, आपका यही कूलाम का सूत्र है, अर्थात यही है। अब क्या है, जो मैंने इसी पर सब बताया गया, इसी पर आपका सब कुछ है। ठीक, इस डिफिनेशन के अंदर। और डिफिनेशन कैसे याद करेंगे, ये दो बिंदु के आवेश हो। ठीक, अब करना क्या है, इसका मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, मैंने बता रखा। मान कितना होता है, तो कितना बताओगे आप, 9 × 10⁹ यही आपका मान होता है। ठीक, तो बहुत सटीक विधि से मैंने बताया है, इसको याद करने के लिए डिफिनेशन। आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए हैं तो प्लीज एक लाइक करके और सब्सक्राइब कर दोगे, तो ऐसे वीडियो आपको मिलती रहेंगे। ये वीडियो आप अपने दोस्तों को शेयर करके